गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू दसम क्लासेस। आज मैं आपके साथ हूँ एक बार फिर से हरिओम विश्वकर्मा एडवांस मैथ्स का सेकंड पार्ट लेकर। अभी तक फ्रेंड हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 1 में हमारा लेक्चर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। आइए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड पार्ट। फ्रेंड, सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें आज थीटा के एंगल के कुछ कंसेप्ट को समझेंगे सबसे पहले। इसी के बाद हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे से पढ़ना फिर स्टार्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं हम कि किस तरह से थीटा की वैल्यू चेंज होने पे बेस एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है। मिस आपने देखोगे यहाँ पे कि यदि हम थीटा को चेंज करते हैं तो जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाता है और जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाता है। आइए समझते हैं कि किस तरह से ये परिवर्तित होता है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यही हमारा समकोण त्रिभुज। इसके वर्टेक्स को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे ए बी सी। जैसा कि आप सबको क्लियर है, जो ट्रिग्नोमेट्री चलता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज पे चलता है। अब समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण होता है हमेशा 90 डिग्री का। तो फ्रेंड, हमने मान लिया कि जो कोण है वो है यहाँ पे 90 डिग्री का। अब फ्रेंड, जैसे ही आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण बी की वैल्यू तो हमने यहाँ पे 90 मान ली। अब बचता है ए और सी। तो फ्रेंड, ये ए और सी ये दोनों कोण कहलाते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। अब बात आती है कि न्यून कोण क्या होता है। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि सबसे पहले कि ए से जो बी की वैल्यू है वो है 5। ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम इसे। ये हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर। जो बी से सी है ये हो जाएगा यहां से 12 सेंटीमीटर। एंड जो ए से सी है उसे हम मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज। अब मान ली जाए यदि कोई आपसे पूछता है कि बताइए इस पे कर्ण क्या है, हाइपोटेनस क्या है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ए से सी ही है इसका कर्ण या हाइपोटेनस। अगली बार में यदि आपसे कोई पूछ ले कि चलो ठीक है, अब बताइए कि इसमें आधार क्या है और इसका लंब क्या है, तो फ्रेंड आप या तो ये बोलोगे कि 5 इसका लंब है और जो 12 है वो इसका आधार है। लेकिन फ्रेंड, ये हमेशा सही नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, तो अब हम समझते हैं। मान ली जाए कि बी तो यहाँ पे है फिक्स 90 डिग्री का। अब यदि आपने माना कि जो कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, आपने मान लिया कि वो सी पॉइंट पे बन रहा है, सी वर्टेक्स पे बन रहा है। अब यदि आपने माना है कि जो कोण बन रहा है वो सी पे बन रहा है, ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड जो 5 है, 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका लंब। क्योंकि जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है उसके अपोजिट जस्ट सामने ही होता है उसका लंब। अब यदि 5 लंब हो गया तो आप सब जानते हो आधार क्या हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आधार हो जाएगा, बेस होगा, वो होगा 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, ये उस सिचुएशन में बात हुई जब जो कोण बना था वो बन रहा था सी पे। अब फ्रेंड, आइए अब हम समझते हैं कि यदि हम इस न्यून कोण को बदलते हैं तो किस तरह जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब मान ली जाए फ्रेंड, हम इस कोण को यहां से हटा देते हैं। अब हमने मान लिया कि जो न्यून कोण है वो है ए पे। अब हमने माना कि जो न्यून कोण है वो ए पे है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमने तो सीखा है कि जहां पे कोण बनता है उसके सामने वाली जो वैल्यूज होती है वो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर की। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड क्या हो जाएगा, आप देखो यहां से कोण बन रहा है ए वर्टेक्स पे, इसलिए हम बोल सकते हैं जो अब लंब है वो होगा 12 सेंटीमीटर और जो आधार है वो होगा यहां से 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, ये कंसेप्ट था थीटा का कंसेप्ट कि किस तरह से कोण की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी इसमें चेंज हो जाती है।
आइए फ्रेंड, अब हम मान के चलते हैं कि ये सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे यदि कोई आपसे पूछता है कि बताइए कि साइन सी क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछा है साइन सी। दूसरी बार हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है साइन ए। अब फ्रेंड आप कैसे आंसर दोगे, तो मैं बताता हूं आपको आंसर किस तरह से देना है। पहले तो हमने लंब और आधार दोनों को हटा दिया यहाँ से। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि साइन के साथ जो कोण देके रखा है वो कौन सा है। तो हमने जैसे ही देखा कि जो साइन के साथ कोण है वो है सी, मींस वो इस ए की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है इस वाले कोण की, कोण सी की। अब यदि कोण सी पे बन रहा है तो सी के सामने वाली वैल्यू होगी लंब, तो फिर 12 हो जाएगा इसका आधा। तो फिर हम सब जानते हैं जो साइन होता है तो साइन क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। मींस हम इसे बोल सकते हैं P by H मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब लंब है तो फिर आप देखो यहाँ से लंब क्या होगा, कोण सी के सामने है 5, तो हम बोल सकते हैं जो 5 है वो होगा इसका लंब। तो फ्रेंड कर्ण क्या होगा, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, तो यहाँ से कर्ण हो जाएगा हमारा 30। मींस हम बोल सकते हैं साइन सी इक्वल टू होता है 5/13। अब हम बात करते हैं साइन ए की। इस सिचुएशन में फ्रेंड क्या होगा, हम देख पा रहे हैं कि जो साइन के साथ एंगल है वो है एंगल ए। अब एंगल ए है तो ये जो बन रहा था कोण सी पे, अब वो बनेगा कोण ए पे। अब यदि ये कोण ए पे बनेगा तो ए के सामने वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी लंब की, परपेंडिकुलर की। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी होता है साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब अब क्या हो जाएगा, कोण ए को यदि हम देखते हैं तो वो हो जाएगा 12, और यदि हम बात करें कर्ण की तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ से 13 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड ये थे हमारे साइन सी और साइन ए। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही हम कोण को बदलते हैं वैसे ही बेस और परपेंडिकुलर के वैल्यू पे आपस में चेंज हो जाती है। आइए हम इसी बेस पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपसे कोई पूछता बताइए cos c क्या होगा, और यदि कोई आपसे पूछता बताइए cos a क्या होगा, तो फ्रेंड क्या आंसर होता। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि cos होता क्या है। हम सब जानते हैं जो cos होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। हम बोल सकते हैं आधार बटे कर्ण मींस बेस बाय हाइपोटेनस। cos a भी क्या होता है, तो cos a भी होता है आधार बटे कर्ण ही होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि cos के साथ कौन सा एंगल देके रखा हुआ है। तो cos के साथ हमने देके रखा है फ्रेंड c। इसका मतलब ये हुआ कि जो बनने वाला कोण है वो है c पे। अब c पे तो c के सामने वाली वैल्यू होगी लंब, मींस लंब क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो चाहिए आधार। तो ऐसे सिचुएशन में आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 12। कर्ण क्या होगा, कर्ण फिक्स होता है, तो कर्ण हो जाएगा यहाँ से 13 सेंटीमीटर। cos a की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे है a, तो a के अनुसार यदि हम देखते हैं तो क्या होगा, हमें चाहिए cos a होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, कोण जो बन रहा है न्यू कोण वो बन रहा है a पे, तो a के सामने वाली वैल्यू होगी परपेंडिकुलर मतलब लंब। हमें चाहिए आधार, तो ऐसी सिचुएशन में आधार हो जाएगा हमारा 5 और कर्ण होगा हमारा 13 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड ये हुए कुछ क्वेश्चंस। आइए अब हम इसी बेस पे कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। यदि मान ली जाए कि जो हमने तीन वैल्यू ली है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर, यदि इन्हें चेंज करके हम 3, 4, 5 कर देते हैं, ये मान ली जाए 3 है, ये 4 है और ये है 5। ऐसी सिचुएशन में आपको जो आंसर देना है वो देना है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। क्या होगा फ्रेंड इसका आंसर, तो जैसा अभी हमने सीखा उसी के बेस पे हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि साइन ए क्या होता है। तो हम सब जानते हैं साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब
ए पे बन रहा है तो ए पे यदि कोण बन रहा है तो सामने वाली वैल्यू होगी हमारी लंब। कोण देखेगा आप, ये कोण तो बन रहा है, वो बन रहा है ए पे। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो फ्रेंड इसके सामने वाली वैल्यू हो जाएगी लंब, तो लंब हो जाएगा हमारा 4, कर्ण क्या होगा 5 ही होगा। अब इस साइड देखना हमें cos c, cos c यदि हम देखते हैं इस कोण इस साइड बन रहा है, cos c देखेंगे तो c पे यदि बन रहा है कोण तो सामने वाली वैल्यू होगी हमारी लंब, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए आधार, तो आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। अब हम देखते हैं cos a। अब फ्रेंड कोण बन रहा है a पे, तो a के सामने वाली वैल्यू होती है लंब, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए क्योंकि cos होता आधार, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 3/5। और यदि हम बात करते हैं साइन c की, साइन c है तो फिर आप देखिए साइन c पे बन रहा है कोण, तो c के सामने वाली वैल्यू होगी लंब, तो ये भी हो जाएगा फ्रेंड 3/5। अब 4 और 4 में गुणा करते हो तो आपको मिलता है 16, और 5 और 5 में गुणा करते हो तो आपको मिलता है 25। इस साइड मिलेगा 9 और मिलेगा आपको 25। हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो 16 और 9 हो जाएगा 25, और जैसे हम 25 को 25 से भाग देंगे हमारा आंसर निकल के जाएगा 1। तो फ्रेंड इस टाइप से हम यदि हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। आइए अब हम कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहला वाला फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट, ये है फ्रेंड आप सबको लिखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। फ्रेंड ये एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले से हम अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इस साइड एक की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, एक का मान निकाला है, हम साइन के लिए भी निकाल सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर हम जैसे ही बराबर के उस तरफ लेके जाते हैं, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये था फ्रेंड हमारा केवल एक फॉर्मूला जिससे हमने ड्राइव की 3 फॉर्मूला। अगला है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फ्रेंड हमारा। अब हम निकालेंगे tan की वैल्यू, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हम sec स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे 1 की वैल्यू, तो 1 इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला जिससे हमने ड्राइव की 3 फॉर्मूले। आइए एक और देखते हैं हम। ये होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम फिर से 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी फ्रेंड हमने कॉसेक की वैल्यू निकाली, देन हमने निकाली यहाँ से 1 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं कॉट स्क्वायर की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह फ्रेंड हमने यहाँ पे थे हमारे 3 सूत्र, उन 3 सूत्र से हम बना सकते हैं इस तरह से 9 सूत्र। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फ्रेंड इन सब फॉर्मूले को हमें हमारे क्वेश्चनों में यूज करना है, इसलिए सभी के सभी फॉर्मूले यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड जिसे आप सभी को सॉल्व करना, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे इन दोनों का लगाना आपको स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर। इसे करना है आपको सॉल्व और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आइए तो हम सॉल्व करते हैं इसे।
फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस साइड लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पे होल स्क्वायर है साइन ए प्लस कॉस ए का। आप सब जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड। और यदि इसी फॉर्मूले को हम नेगेटिव में लेते हैं, जैसे a माइनस बी, क्योंकि इस साइड हमें a माइनस बी का भी फॉर्मूला लगाना होगा, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह फ्रेंड एक फॉर्मूला है यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर और इस साइड है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं और इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। आप सब जानते हो सबसे पहले होगा a स्क्वायर और a की वैल्यू साइन a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस, आप सब जानते हो आता है फॉर्मूला 2ab, तो 2 साइन a कॉस a। फ्रेंड हमें a की जगह रखना है साइन a और b की जगह रखना है कॉस a। फ्रेंड बिल्कुल हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं और बिल्कुल जीरो से देख रहे हैं क्वेश्चनों को, वरना हम क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन क्वेश्चनों पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे वैसे ही हम 1 से 2 स्टेप छोड़ के आगे भी लिख सकते हैं। अगला है हमारा, तो इस साइड होगा हमारा फ्रेंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 माइनस, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 2 साइन ए कॉस ए। ये क्या फ्रेंड, हमने हमारे दोनों ब्रैकेटों को ओपन। अब क्या करेंगे, आप सब जानते हो अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे उसमें यही समझा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। लिखा था अभी हमने ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, लेकिन केवल हमने वहां पे चेंज ये किया था कि यहाँ पे है ए और वहां पे था थीटा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड, यदि थीटा की वैल्यू सेम हो तो हम ये फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को 1। इस साइड बचा फ्रेंड हमारा 2 साइन ए कॉस ए, या फिर चाहे तो हम यहीं पे डायरेक्ट इसे कैंसिल कर सकते हैं फ्रेंड। आप सब जानते हो ये लिखा है प्लस 2 साइन ए कॉस ए और इस साइड लिखा है माइनस 2 साइन ए कॉस ए, तो प्लस माइनस ही हो जाएगा आपस में कैंसिल। उसी टाइप से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी होता है 1 और 1 होता है 2। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगला हमारा क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर। मैं लिखा हूं क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर, 3 पाई डिवाइडेड बाई 10 c है। एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर 3 पाई बाई 10 है। तो हमें यह बताना है क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होगा। हमें बताना है समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होगा। ये है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आइए मैं पहले बनाता हूं समकोण त्रिभुज। यह है फ्रेंड हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी। आप सब जानते हो कि समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो कौन सा कोण होगा 90 डिग्री का, वो होगा कोण बी। तो बी हुआ 90 डिग्री। अब हमसे क्या बोल के रखा है कि 2 न्यून कोण। अब फ्रेंड आप सब जानते हो कि किसी त्रिभुज में 3 तो कोण ही होते हैं और उसमें से बी वाला तो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो 2 न्यून कोण कौन होते हैं, एक न्यून कोण होगा ए और एक न्यून कोण होगा सी। अब क्या बोल के रखा कि इन दोनों का अंतर ही कितना देकर रखा है, 3 पाई बाई 10। अब हम क्या कर लेंगे, इस 3 पाई बाई 10 को जो रेडियन में लिखा है हम इससे बदल लेंगे हमारे डिग्री में। तो कैसे चेंज करेंगे आप सब जानते हो, 3 पाई बाई 10
ये लिखा है फ्रेंड रेडियन में। इस रेडियन को हमें चेंज करना है डिग्री में, तो किस तरह करते हैं, 180 बाय पाई से हम गुणा कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा फ्रेंड हमारा 54 डिग्री। अब ये डिग्री में चेंज हो गया किससे, रेडियन से। अब क्वेश्चन में हमसे बोल के रखा है कि इन दोनों कोणों का अंतर कितना निकल के आएगा फ्रेंड, 54 डिग्री। अब इसे मिटा रहा हूं थोड़ा सा फ्रेंड में। अब बोल के रखा है कि इन दोनों कोणों का अंतर है 54 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि और ए और सी का अंतर होगा यहाँ से 54 डिग्री, ठीक है। लेकिन हम एक और चीज जानते हैं फ्रेंड कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी यदि करते हैं तो हमें टोटल मिलता है 180, लेकिन बी तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 90, तो फ्रेंड ए और सी भी क्या होना चाहिए, मिलके 90 ही होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए और सी आपस में मिलके भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। अब ये बन गई फ्रेंड हमारी दो समीकरण। हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है कैंसिल, वैल्यू आती है 2a इक्वल टू, इस साइड यदि हम जोड़ते हैं फ्रेंड हमें मिलता है 4 और 9 और 5 होता है फ्रेंड 14। हम a की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7 और इस साइड से मिलेगा हमें 2। इसका मतलब क्या हुआ, a का मान कितना निकल के आएगा फ्रेंड हमारा, वो निकल के आएगा 72 डिग्री। अब आप सोचिए कि यदि ये हो गया 72 डिग्री, 72 डिग्री हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा, 90, ये दोनों मिलके 90 होना चाहिए। अब ये हो जाता है फ्रेंड यहीं पे 72 डिग्री, होना कितना चाहिए, ये दोनों मिलके 90। अब 90 में से जैसे ही हम फ्रेंड किसको माइनस करते हैं, 72 को माइनस करते हैं, आप सब जानते हो 10 में से यदि हम 2 माइनस करते हैं हमें मिलेगा 8, ये हो जाएगा 7 से बन जाएगा 8 और ये बनेगा 1। इस तरह ये आ जाएगा फ्रेंड यहाँ से 18 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज के जो तीन कोण हैं वो हो जाएंगे 18 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 72 डिग्री और तीसरा हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये निकल के आएगा फ्रेंड समकोण त्रिभुज के तीनों कोण।